शायद ही इस दुनिया में कोई ऐसा देश हो जहां वैम्पायर्स की कहानियां ना सुनाई जाती हो। वैम्पायर्स और उनकी डरावनी कहानियां पूरे विश्व में प्रचलित हैं। लेकिन वैम्पायर शब्द का पहली बार प्रयोग वेस्टर्न यूरोप में हुआ था, जब 18वीं सदी में ईस्टर्न यूरोप में कई ऐसे मृत शरीर मिले जिनके शरीर में खून की एक बूंद भी मौजूद नहीं थी और ना ही उनके शरीर पर किसी चोट का निशान था। लोक कथाओं के अनुसार वैम्पायर वे जीव होते हैं जो खुद जिंदा रहने के लिए दूसरे लोगों के शरीर का खून पीते हैं। अलग अलग देशों में वैम्पायर्स को अलग अलग नामों और अलग अलग रूप में देखने का दावा किया जाता है। रोमन कल्चर में स्ट्रेक्सिस, चाइना में जिएक्सी, अफ्रीका में साशा बिंक्स, हिब्रू कल्चर में एलुका। हर कल्चर में वैम्पायर्स के अलग अलग रूप मौजूद हैं, जिनका काम है खून पीकर खुद को जिंदा रखना और अमर होना। दुनिया में कई लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि इस दुनिया को कंट्रोल करने वाले सबसे शक्तिशाली लोग भी खून पीने वाले ह्यूमन रेप्टाइल्स हैं, जो कई सदियों से जीवित हैं। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताने वाले हैं जो शायद दिखने में इतने डरावने ना हो, लेकिन उन्होंने खुद को वैम्पायर समझकर जो काम किया वो किसी को भी डराने के लिए काफी है। एलन मेंजी स्कॉटलैंड में रहने वाला एक 22 साल का व्यक्ति था जो क्वीन ऑफ टेम्ड नाम की मूवी से बहुत ज्यादा प्रभावित था और घर पर बैठे बैठे वो हर वक्त इसी फिल्म को देखता रहता था। एलन मेंजी को लगता था कि इस मूवी में दिखाई गई ये कैरेक्टर आकाशा, जिसे मदर ऑफ वैम्पायर के रूप में दिखाया गया है, वह उससे ही बात कर रही है और कह रही है कि तुम भी वैम्पायर बनकर अमर हो सकते हो, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे किसी की आत्मा लाकर देनी होगी। साल 2002 की एक रात को एलन मेंजी और उसका दोस्त थॉमस मैकेंड्रिक साथ में क्वीन ऑफ द टेम्ड मूवी देख रहे थे। कुछ देर बाद थॉमस मैकेंड्रिक आकाशा पर हंसने लगा और ये बात एलन मेंजी को बहुत बुरी लगी, क्योंकि वह भी आकाशा को अपनी क्वीन मानने लगा था और गुस्से में आकर उसने एक हथौड़े और एक चाकू की मदद से अपने ही दोस्त की जान ले ली और थॉमस मैकेंड्रिक के शरीर से निकल रहे खून को पीने लगा ताकि वह भी वैम्पायर बनकर अमर हो जाए। वह यही नहीं रुका। जब एलन मेंजी जेल में था तब वह वहां से आकाशा को लेटर लिखता था, जिनमें से एक लेटर में लिखा हुआ था, डियर आकाशा, सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा है। मैं जल्द ही किसी और को भी मारूंगा। ये इंसान हमारे लिए सिर्फ जानवर है। इस लेटर पर उसने वैम्पायर लिखकर अपने साइन किए थे और लेटर अपने ही खून से लिखे थे। कुछ दिनों बाद एलन मेंजी अपने सेल में मरा हुआ मिला। शायद ये सब करके भी वह अमर नहीं हो पाया। (1998) में सैन फ्रांसिस्को में रहने वाले बेघर लोगों के गला काटने की घटनाएं सामने आने लगी। जब वे लोग रात में सड़कों के किनारे सोए होते थे तब कोई आकर उनके गले पर कट लगा देता था, जिससे उनका खून निकलने लगता था। भले ही ये सारे हमले जानलेवा नहीं थे, लेकिन ये सब खौफनाक हो गया था। जब एक बेघर व्यक्ति ने ये बताया कि एक रात अचानक जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा उसके गले पर एक कट लगा हुआ था, जिससे निकल रहे खून को एक दूसरा आदमी पी रहा है। ये सब कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा और एक दिन एक बेघर महिला शर्ली डिलाहेंटी की इस हमले की वजह से जान चली गई, जिसके बाद पुलिस ने उस हमलावर को पकड़ लिया, जिसका नाम जोशुआ रोडिसा था, जिसने पुलिस के पूछने पर यह बताया कि वह एक 2000 साल की उम्र का चाइनीज समुराई वैम्पायर है, जिसका काम था बुरे लोगों को मारना और जिंदा रहने के लिए उसे इंसानों का खून पीना पड़ता है, इसलिए वह लोगों पर जानलेवा हमला नहीं करता। जोशुआ का बचपन उसकी दिमागी हालत की वजह से अधिकतर मेंटल हॉस्पिटल में ही बीता, जहां वह रात को उठकर दूसरे लोगों पर हमला कर देता था और अपनी नर्स को भी यही बताता था कि वह एक वैम्पायर है और उसे खून पीना ही होगा। इस सब के बाद जोशुआ को कोर्ट ने 28 साल की सजा सुनाई। मैथ्यू हार्डमैन 17 साल का एक टीनेजर था जो वेल्स आइलैंड का रहने वाला था। भले ही दिखने में वो बाकी टीनेजर्स की तरह ही था, लेकिन उसके दिमाग में कुछ बहुत ही भयानक और डरावनी चीजें चल रही थी, जिसका पहली बार तब पता चला जब सितंबर 2001 में उसके साथ एक जर्मन स्टूडेंट रहने आई।
मैथ्यू हार्मन का मानना था कि वह लड़की एक सीक्रेट जर्मन वैम्पायर कम्युनिटी का हिस्सा है और यही साबित करने के लिए एक दिन मैथ्यू हार्मन उस लड़की के पास बैठ गया और अपनी गर्दन उसके मुंह के सामने ले गया और उसे खुद को काटने को कहा। यही नहीं, उसने उस लड़की को ये भी बताया कि लेनफेयर पीजी गांव वैम्पायर के रहने के लिए एक परफेक्ट जगह है, क्योंकि वहाँ के लगभग सारे लोग बूढ़े हैं और अगर वैम्पायर किसी को मार भी दे तो सभी को यही लगेगा कि वे लोग बुढ़ापे की वजह से मर गए। लेकिन मैथ्यू हार्मन ये बातें किसी वैम्पायर के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए कह रहा था और कुछ दिनों बाद ये सब उसका प्लान साबित हुआ। नवंबर 2001 में मैथ्यू हार्मन 90 साल की मेबल लेसन के घर में घुस गया। मेबल लेसन उस वक्त अपनी कुर्सी पर बैठकर टीवी देख रही थी। तभी मैथ्यू ने उन पर पीछे से एक चाकू से हमला कर दिया, जिसके बाद मेबल लेसन वहीं पर मर गई। इसके बाद मैथ्यू ने एक पेन लाकर उनके पैरों के नीचे रख दिया ताकि सारा खून उसमें जमा हो जाए। फिर उसने मेबल के पैरों के पास 2 पोकर स्कोर्स की शेप में रख दिए, जिन्हें वे घर की चिमनी से उठाकर लाया था। मैथ्यू यही नहीं रुका, फिर उसने मेबल का दिल निकालकर उसे एक चांदी के बर्तन में रख दिया और 2 लाल रंग की कैंडल मेबल के सिर के पास रखी। जब सारा रिचुअल पूरा हो गया तब उसने पैन में रखा खून पिया ताकि वह अमर हो जाए। कुछ दिनों बाद ही पुलिस ने मैथ्यू को पकड़ लिया और उसके घर से कई वैम्पायर की किताबें और दूसरी चीजें मिली। जेल जाते वक्त उसने कहा कि जेल जाना उसके जीवन की सबसे एक्साइटिंग घटना है। भले ये सारे लोग वैम्पायर्स की तरह डरावने नहीं दिखते, ना तो इनकी लाल डरावनी आंखें थी, ना ही किसी वैम्पायर की तरह नुकीले दांत थे, पर जो भी इन्होंने काम किए वो किसी वैम्पायर से कम नहीं थे। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही हॉरर मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।